ठीक है बेटा, हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आज हम लोग फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। फार्मूला जो होते हैं जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, इन लोगों के फार्मूले आई होप आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। मैं फिर से रिवाइज ही करा रहा हूँ केवल। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी, नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। बेटा सेम चीज है, जो साइन ए प्लस बी का होता है वही साइन ए माइनस बी का होता है, केवल और केवल बीच में निगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पर। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ओके, कॉस ए माइनस बी का क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। टेन ए माइनस बी का क्या होगा बेटा? टेन, यार यहाँ पर टेन ए प्लस बी कहाँ होता है, तो इनवर्स वाला में लिख लेंगे। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर है बेटा सबको? टेन ए यस यस सर। टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। बेटा नोट कर लो, ये आपके टेंथ के फार्मूले हैं सारे। हमने तो नहीं पढ़े सर। अच्छा, टेंथ में नहीं है क्या सर? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नोट कर लो। नहीं सर, नहीं नहीं है सर। ओके, कोई बात नहीं। बेटा फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। साइन ए प्लस बी में क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी में बेटा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ओके, ओके सर। नोट कर लो बेटा। एक क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा इसको प्रूव करना है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, cot थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके बेटा, इसको कुछ tan में ले जाना है, तो tan में ले जाने के लिए थोड़ा सा हमें माइंड में क्लिक करना पड़ेगा। साइन अपॉन cos कुछ हो तो tan में जाता है, यस या नो? तो बेटा आप इसमें ऐसा करिए, डिवाइड cos थीटा न्यूमिनेटर एंड एज वेल एज डिनोमिनेटर। ओके बेटा, cos थीटा को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? यहाँ पर cos थीटा अपन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा अपॉन cos थीटा अपन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। ओके बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ओके,
अब बेटा देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, तो बेटा 1 को टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बताइए। 1 की यस जगह सर। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह हम टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ओके, तो 1 की जगह लिख देते हैं, तो टेन पाई अपॉन 4 माइनस टेन सर थीटा। क्या बोलो। किया? देखो बेटा यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा आ गया था, ठीक है। अब बेटा 1 पे कुछ, क्योंकि यहाँ पर टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा मतलब टेन ए प्लस बी वाला कुछ फार्मूला दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर टेन ए बनाना है। तो बेटा 1 की जगह टेन पाई बाई 4 हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि टेन पाई बाई 4 या टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। ओके, क्लियर हो बेटा? नहीं सर। बेटा टेन पाई बाई 4 45 डिग्री का रेडियन हुआ। टेन पाई बाई 4 क्या होता है, या 45 डिग्री क्या होता है, बताइए बेटा, आप बताइए। 1 होता है, तो 1 की जगह हम 10, यदि 1 10 45 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह हम 10 45 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस बेटा हमने वही लिखा है 10 पाई बाई 4। ओके, अब बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 माइनस, अब बेटा देखो 1 इंटू टेन थीटा मतलब किसी भी मतलब क्वांटिटी है उसमें 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो 1 की जगह अब यहाँ भी 10 55 लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब बेटा देखो ये क्या लिखा हुआ है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1, यहाँ पर बेटा प्लस है, सॉरी, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो बेटा ये किसके इक्वल होता है, टेन ए प्लस बी के इक्वल। तो टेन ए कितना है यहाँ पर, पाई बाई 4 प्लस बी कितना है, थीटा। ओके, तो टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा के इक्वल, यही बेटा आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो बेटा। सर देखो नीचे आप टेन टेन पाई बाई 4 टेन टेन थीटा कैसे आए, 1 बेटा, माइनस 10। हाँ बस बेटा इसमें 1 10 इंटू टेन थीटा मतलब जैसे यहाँ पर 2 लिखा तो ऑलवेज 1 का मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, यस या नो? यस। तो बेटा 1 की जगह हमने यहाँ पर पाई बाई 4 लिख दिया, 10 पाई बाई 4। ओके, जैसे यहाँ पर 1 की जगह 10 पाई बाई 4 लिखा था, तो हमने यहाँ पर भी 1 की जगह 10 पाई बाई 4 लिख दिया। सर ये लास्ट वाला स्टेप वापस सिंपलीफाई करके दिखाओ ना। देखो बेटा यहाँ पर 1 की जगह 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा लिख दिया। अब बेटा देखो यहाँ फार्मूले से देखो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ओके, तो बेटा ये किसका फार्मूला होता है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है टेन ए प्लस बी का। ओके, तो टेन ए प्लस बी का बेटा हमने फार्मूला लगा दिया, तो टेन ए, यहाँ पर ए कितना है 45 दिख रहा है, और बी कितना है, थीटा दिख रहा है, ठीक है। ओके सर। नोट कर लो बेटा। बेटा फार्मूला अभी आप लोग अपने सामने लिख के रखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अभी कराएंगे तो आप लोगों को फार्मूले की यूज होगा, और फार्मूला भी आपको लर्न तो हुआ नहीं इतनी जल्दी, तो आपको देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। इफ ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, ये भी बेटा क्वेश्चन ही है। इफ ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड दी वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी। ओके, इसकी बेटा वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखते हैं बेटा, अब बेटा यहाँ पर 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी है, ठीक है, तो देखते हैं 1 प्लस टेन ए इंटू अदर ब्रैकेट में 1 प्लस टेन बी। अच्छा आप लोग ये बताइए बेटा, टेन बी, यहाँ पर बी की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस ए लिख सकते हैं नहीं, बताइए आप लोग। यस सर। बेटा देखो यहाँ पर दिया हुआ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, तो हमने b की जगह पाई बाई 4 माइनस ए लिखने को लिखा, ठीक है।
तो अब वही सेम चीज 1 प्लस टेन ए को एज इट रहने दो, इसमें 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस ए। अब बेटा टेन ए माइनस बी का फार्मूला इसमें लगा दीजिए, 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए माइनस बी क्या होगा बेटा, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन ए। ओके, यहां तक बेटा किसी को डाउट? नो सर। ओके, नो सर। अब बेटा देखो, अब इसमें टेन पाई बाई 4 की आप वैल्यू रख दो, क्या होती है 1 1 प्लस टेन ए माइनस आएगा यहाँ पर। ओके, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। अब बेटा इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, इस साइड कर रहा हूं, 1 प्लस टेन ए, एलसीएम लोगे बेटा तो क्या आ जाएगा नीचे, 1 प्लस टेन ए, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस टेन ए प्लस 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए। ओके, तो बेटा टेन ए कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस टेन ए कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली कितना बचा 2। यही शायद आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सबको? फोर्थ स्टेप नहीं समझ आया। यस वाला सर। कौन सा? सर फोर्थ स्टेप वापस समझाओ, फोर्थ। यहाँ पर ये वाला। यस अब बेटा यहाँ पर 10 पाई बाई 4 की हमने सिंपली केवल वैल्यू रखी है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस टेन है अपॉन 1 प्लस, अब इसमें 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस टेन है। ओके, इसके बाद बेटा हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेने के बाद बेटा ये आई, इसके बाद टेन है कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस टेन है कैंसिल आउट हुआ, फाइनली क्या बचा 1 प्लस 1 2 बचा। ओके सर, तो फोर्थ स्टेप में नीचे 1 प्लस 1 तो 2 नहीं हो जाएगा बेटा, यहाँ कहाँ पर, यहाँ पर बेटा हाँ 1 सर। तो कहाँ 2 हो जाएगा, 1 प्लस टेन है, देखो इसमें मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पर 10 है तो 1 ये होगा, तो 1 प्लस टेन है रहेगा। हाँ, ओके सर, ओके सर। सर वापस समझाओ तो अभी जो इसको समझाया। बेटा ये 10 पाई बाई 4 के हमने वैल्यू यहाँ पर रखा, 1 आ गया, इसके बाद 1 माइनस टेन है, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, 10 है इंटू हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब बेटा 10 है इंटू 1 लिखो या ओनली 10 है लिखो, बात तो एक ही है। इसके बाद हमने क्या किया है, इसमें एलसीएम ले लिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको नोट कर लो। डन सर। ओके, if 10a plus 10b equal to p and cot a plus cot b equal to q, then cot a plus b equal to what? देखते हैं इसको। बेटा यहाँ पर tan a प्लस tan b दिया हुआ है, cot a प्लस cot b दिया हुआ है, आपसे cot a प्लस b पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं बेटा tan a प्लस tan b, ये चीज यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर cot a प्लस cot b दिया हुआ, तो बेटा कुछ cot को tan में चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको लेते हैं cot a प्लस cot b इक्वल टू q। बेटा cot a को 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, tan a लिख सकते हैं, प्लस cot b को 1 अपॉन tan b इक्वल टू q। ओके, अब बेटा इसके बाद क्या किया जाए, यहाँ एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, tan a plus 10b tan a by into 10a 10b tan a प्लस tan b इक्वल टू q। अब बेटा यहाँ से tan a इंटू tan b की वैल्यू निकल आएगी, tan a प्लस tan b दिया हुआ है आपको yes p, sir
तो P दिया हुआ है P अपॉन tan A tan B इक्वल टू Q। तो बेटा इसको फाइनली हम लिख रहे हैं tan A tan B इक्वल टू P अपॉन Q। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं इसको। अब बेटा यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी, cot A प्लस cot B, सॉरी cot A प्लस B की, cot A प्लस B की। तो बेटा इसको हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 में लिख सकते हैं, ऐसे नो? यस सर। 1 अपॉन 10 A प्लस B। अब बेटा क्या करना है, tan A प्लस B का फार्मूला लगा दो इसमें। तो क्या आएगा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ओके, क्लियर है? यस सर। अब बेटा ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan A tan B अपॉन क्या बचा, tan A प्लस tan B। ओके, अब बेटा यहाँ पर वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर दो, बस सिंपली वैल्यू रख दो। तो tan A tan B की वैल्यू क्या है, 1 माइनस P अपॉन Q। tan A प्लस tan B की वैल्यू क्या है, P है सिंपली। तो रख देते हैं बेटा। अब फाइनली देखो क्या आ रहा है, इसमें एलसीएम ले लो ऊपर, तो क्या आ जाएगा, Q माइनस P अपॉन Q, नीचे आ जाएगा P इंटू Q। ओके, तो यही आपका शायद आंसर है, और यस सर। A प्लस B इक्वल टू Q माइनस P अपॉन PQ। ओके, नोट कर लो बेटा। बेटा देखो, जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ ना, तो मेरी बस मैं यार क्वेश्चन ज्यादा कराता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको थ्योरी तो यार बुक में भी दी रखी है, पता है कि नहीं आपको? ये जितने फार्मूले मैंने लिखा है सारे बुक में भी आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया करो। नए नए क्वेश्चन, अभी तो मैं तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पता है 1 से 1 या 2 डेज केवल और केवल क्वेश्चन ही कराऊंगा इसमें, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। बेटा नोट हो गया सबका? यस सर। नहीं सर, 1 मिनट रुको। ओके ओके। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाजिर है। If tan 70 equal to tan 20 plus k tan 50 degree, then find the value of k। क्या ट्राई करोगे आप लोग? सर 2 मिनट। हाँ सर करेगी। करिए बेटा, मैं हिंट दे दे रहा हूं, ये जो tan 70 है डिग्री, इसको आप tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर अब a प्लस बी का फार्मूला लगाइए, tan a प्लस बी का। ओके सर आंसर 1 आएगा? नहीं बेटा, 1 नहीं आएगा। अब देखो बेटा, tan 20 प्लस tan 70, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम भी। tan 70 डिग्री इक्वल टू tan a प्लस बी लगाते हैं, तो tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री। ओके, अब बेटा क्या करोगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो अपन 1 करके, तो कितना आ जाएगा, tan
70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। ओके, अब इसके बाद बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग क्या करोगे। सर एक बार वापस रिपीट करो ना सर। बेटा tan 70 डिग्री को हमने लिख दिया tan 20 सर प्लस tan, LHS सर LHS में 10A माइनस बी और 10 ये 10A बेटा माइनस बी और 10A प्लस बी। बेटा LHS सॉरी RHS में हमने क्या लगाया, tan 20 प्लस 50 लिख लिया था, तो tan A प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। इसके बाद बेटा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। ओके सर। अब बेटा अब इसके बाद थोड़ा सर सा ये जो बोलो। करो आप लोग, थोड़ा सा माइंड लगाओ यार। जय कुछ हुआ? सर 2 मिनट रुकना। ओके ओके। सर 2 आएगा। तू आएगा, कैसे आएगा रिदम, ये बताइए बेटा। सर tan 20 को हम cot 70 लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं बेटा, आपने दिमाग लगा लिया मतलब। चलिए ठीक है, थैंक तो यू। सर वो cot 70 इंटू tan 71 हो जाएगा। यस 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 ओके बेटा, tan 70 डिग्री को एज रखने दीजिए। इसके बाद tan 20 को हम क्या लिख लें, tan 90 माइनस 70, यस या नो, इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अब बेटा ये देखो tan 70 डिग्री एज इट इज रहने दो यहाँ पर, माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अब बेटा ये दोनों आपस में 1 हो रहे हैं, यस या नो। यस सर। tan 70 माइनस tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अब तो आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। अब इसको केवल tan 50 डिग्री की साइड ले आइए, तो tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan ऑफ 50 डिग्री। और बेटा हमको लगता है जो ऊपर वाली इक्वेशन है यही लिखी हुई है, यहाँ पर केवल 2 की जगह क्या लिखा हुआ। ओके, यहाँ से बेटा जो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। रिदम बेटा ऐसे ही किया था आपने। 2। यस ओके सर। ओके ओके। नोट कर लो बेटा। सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, ठीक है, क्योंकि मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कराता हूँ कि मतलब अभी इसी तरह के क्वेश्चन कराया हूँ इसके बाद फिर वही करा दूं, ठीक है। आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सारे क्वेश्चनों में माइंड लगाना पड़ेगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। इफ 0 to अल्फा कामा
बीटा इज 5/4 such that cos alpha plus beta equal to 4/5 and sin alpha minus beta equal to 5/13, then the value of tan 12 equal to what? नोट करो बेटा, इसको थोड़ा सा माइंड लगाओ यार। cos a प्लस बी दिया हुआ है, मतलब वही cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, sin अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, देन द tan 2 अल्फा पूछे यार। एक क्वेश्चन और दिख रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है बेटा, लास्ट वाला सबका नोट हो गया है? यस सर। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A is an obtuse एंगल। बेटा obtuse, acute ये सब जानते हो ना आप लोग? हाँ सर। Okay, obtuse एंगल such that sin A equal to 3/5 and sin B equal to 5/13, then sin C equal to what? ऊपर वाला क्वेश्चन किसी से हुआ? सर साइन C 1 आएगा। बेटा मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये इसका ये होमवर्क में मैं क्वेश्चन देता हूँ, इनका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं पता। आपने कैसे किया? आप केवल मुझे अप्रोच बता दो तो मैं बता दूंगा आपको सही है गलत। जेनिल आप अप्रोच बताइए आप अपने। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या साइन सी क्या करती है आपने? साइन A साइन ए बेटा तो 3/5 दिया हुआ है ना, साइन बी भी 5/13 दिया हुआ है, साइन सी पूछा है, एक ट्रायंगल एबीसी है। एंगल ए इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस मींस 90 से बड़ा या 90 से छोटा? अच्छा ओके, C को ले लिया सर। बेटा ऑब्ट्यूस एंगल जे क्या होता है? 90 से अगर बड़ा। ये 90 से बड़ा। अगर ये ऑब्ट्यूस हुआ तो फिर सर, अगर ये ऑब्ट्यूस हुआ तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही नहीं ना। नहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो बेटा है ही नहीं है, तो ये भी हमें भी तो वही लग रहा है। ये क्वेश्चन हम ऐसा ही है कुछ, ये हमने मान लिया ऑब्ट्यूस एंगल है, बी और सी को हमने ये मान लिया। इसमें बेटा सच दैट साइन ए दिया हुआ है, साइन बी दिया हुआ है, देन साइन सी निकालना है। व्हाट कैसे निकलेगा आप लोग सोचो। इसके पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में नोट कर लो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दिए दे रहा हूँ, और बेटा होमवर्क का मतलब ये है कि आपको घर में करना होता है, ठीक है? ये नहीं कि बोलो बेटा, मानो बोलो बेटा। साइन रूल लगेगा ना, साइन ए अपॉन BC इज इक्वल टू साइन B अपॉन AC इज इक्वल टू साइन C अपॉन AB। बेटा साइन ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन बी सी।  साइन ए अपॉन BC इज इक्वल टू साइन C अपॉन AC इज इक्वल टू साइन C अपॉन AB।   हाँ
बेटा साइन रूल तो अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, तो हमें तो नहीं लगता साइन रूल लगेगा, क्योंकि हम तो नहीं बताएंगे अभी साइन रूल आपको, क्योंकि अभी पढ़ाया तो है नहीं आपको हमने। विश्वजीत सर ने बताया था एक बार। अच्छा, विश्वजीत सर ने बताया, तो यार ये मैथ है, मैथ में तो नहीं होगा अप्लाई अभी। ये तो मैं साइन रूल जब मैं हाँ। बता दूंगा एसओटी में, तब आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग सोचना है ऐसे ही। साइन रूल प्लीज लगा के, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बड़ा आ रहा है आपके हिसाब से सर, कितना होना चाहिए? साइंस सी। हाँ सर, थोड़ा बड़ा आ रहा है मेरा। हाँ आएगा, बड़ा ही मतलब आ सर, सकता। हाँ सर, मतलब 56/65 आ रहा है। हाँ कैसे किया वो बताओ। हाँ बोलो। सर पहले तो है ना, मतलब कोई भी ट्राइंगल का जो सारे एंगल्स है उसका सम 180 होता है। तो मतलब ये सर है ना, मैंने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 ले लिया। ओके। और बाद में ना, पहले तो साइन ए की वैल्यू दी हुई है, तो बाद में उससे मैंने ना क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड जो होती है ना, यहाँ पर यस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, तो यस। मतलब मैंने बेस निकाल लिया, तो उससे कॉस कॉस ए निकल गया। ओके। और वैसे ही मैंने वो साइन बी वाला है ना, वहां पर से है ना, मैंने कॉस बी की वैल्यू निकाल ली। हाँ ठीक है, देखो इसका इससे तो बाद आंसर में आ। है ना, ओके बोलो पता बोलो। नहीं सर आंसर तो। आंसर तो बेटा मेरा भी क्लियर नहीं है, आपको होमवर्क इसका पहला वाला क्वेश्चन हुआ आपसे। ऊपर वाला नहीं हो रहा सर, समझ ही नहीं आ रहा। तो नीचे वाला समझ में आ रहा है बट हो नहीं रहा, ऐसा कुछ। नहीं सर, नीचे वाला आ गया पर आंसर चलो ठीक का है, ऊपर पता वाला नहीं चल रहा। होमवर्क, अब आप ऊपर चेक वाला करो तो। एक कोई और अभी और टाइम लो यार, 2-3 मिनट आप लोग। अच्छा सर यदि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कैसे। बेटा रे नीचे वाला देखते हैं, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। इसमें यदि टैन, यदि आपको साइने दिया हुआ है तो क्या टैने और कॉसे निकाल सकते हो साइने से? ये यस या नो, ये बताओ आप लोग, बोलो बेटा। निकाल सकते हैं सर। साइने दिया हुआ है निकाल इन सकते इन राइट एंगल ट्रिंगल से। आप लोग मुझे यस कॉस यस। कॉसे बताइए और टैने बताइए, ये पहले बताइए आप लोग क्या आ रहा है। हैं। cos ए 4/5 हो जाएगा और tan ए 3/4 हो जाएगा। यदि बेटा ए ऑब्ट्यूस एंगल है तब, सपोज मान लो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये तो मान लो यहाँ पर माइनस आएगा ना कॉस और टैन पे। हाँ माइनस आएगा ना यदि। हाँ हाँ सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ये इसमें दिया है ना ऑब्ट्यूस, तो माइनस आ जाएगा। अच्छा आप लोग साइन कॉस और टैन माइनस होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, केवल साइन। अच्छा बेटा साइन भी दिया हुआ है तो साइन, अब साइन सी हमको निकालना है, तो कैसे, थोड़ा आप हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, आप बताओ आप कैसे करोगे। टैन भी निकाल सकते हो, साइन भी दिया हुआ है तो टैन भी क्या आएगा, बताइए बेटा। 5/12। 5/12 आएगा, गुड। अब बेटा इसमें आप ऐसा करो कि आपका तीनों एंगल जो ट्रिंगल के ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, यस या नो, बोलो बेटा। रिदम, सर ये समझ नहीं आया। यस सर। भाई कैसे। ट्रिंगल के तीनों हाँ एंगल सर, का सम पाई होता पाई है। होगा। ओके। मैंने तो वैसा बेटा, ही किया है सर। अच्छा आपने ऐसे कैसे? ही किए थे बेटा, ये तो होता ही ना, देखो ट्रिंगल जो आपका होता है, ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम पाई होता है, क्यों आपको अभी नहीं पढ़ाया गया क्या? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। हाँ सर। और बेटा ये वाली आइडेंटिटी मैंने अभी नहीं बताई है, इसके पहले मैं, और ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग रोक दो इसको, जब मैं थोड़ा सा आइडेंटिटी और बताऊंगा तब सॉल्व कराऊंगा। इसी में मैंने आइडेंटिटी नहीं बताई है, मैंने जल्दी दे दिया क्वेश्चन। बेटा यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो आपको ये चीज अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। tan ए प्लस कैसे आएगा ये भी बताऊंगा, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल टू tan ए tan बी tan सी के इक्वल होता है। ओके, ये अभी नोट कर लो जस्ट, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा रिदम। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल टू tan ए tan बी tan सी। ये हो सकता है आज ही के लेक्चर में बता दूं ये चीज, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो यहां से शायद tan सी की वैल्यू निकाला है, tan सी की, क्योंकि tan ए और tan बी तो आपको पता ही है, तो tan सी की वैल्यू निकाल के बताओ बेटा आप लोग। बेटा कोई एक बच्चा tan सी की वैल्यू निकाल के बताए।
सर ये tan a की -3/4 कैसे आएगी? बेटा ये यहाँ पर ऑब्ट्यूज बोला गया, ये लाइन थोड़ा सा देख लो बस, इसमें यही आपको बोला गया एंगल यही ऑब्ट्यूज, तो मतलब ऑब्ट्यूज मतलब 90 प्लस होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और आपको ये चीज पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ए तो पॉजिटिव रहता है, कॉस ए और tan ए क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। अभी क्लियर हो बेटा? हाँ सर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप सेकंड, आप tan c की वैल्यू बताइए बेटा आप। सर 56/65 आ रही है मेरी। tan c, नहीं सर साइन सी। tan c बता यार, पहले sin c तो बाद में ही आएगा, पहले tan c तो आएगा। सर मैंने थोड़ा अलग किया है। आप चलो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, मैं नोट कोई बात नहीं, यदि आपका शायद ऐसा ही कुछ आ रहा है। 16/65 आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है सर? 16/65 देखो बेटा, यहाँ पर tan a वैल्यू रखो, पहले tan a आप देखते हैं, हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं। tan a -3/4 प्लस tan b कितना है 5/12 प्लस tan c हमको बेटा नहीं पता, निकालना है, इक्वल टू tan a की वैल्यू पता है क्या दिए, tan a कितना दिया हुआ है -3/4 इंटू tan b कितना दिया हुआ 5/12 इंटू tan c। बेटा यहाँ से थोड़ा एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करो, इसको कितना आएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -9 माइनस का 9, तो यहाँ पर बेटा -9 + 5 तो आंसर हाँ tan से इक्वल टू, इसमें तो थोड़ा सा देख लो तो कितना आएगा -5/16, यस या नो, tan c। अब बेटा देखो एलसीएम लेके तो सबके साथ नहीं लेने का। बेटा हम अलग अलग ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत है, सॉल्व इजी हो जाएगा ना, आप समझ रहे हो। तो हम केवल अब इसमें हम -9 + 4 कितना आएगा, -4 आएगा शायद, -4/12, यस या नो, इक्वल टू, अब tan c को इस साइड ले आइए 5/16 tan c माइनस tan c। बेटा जो इसको सॉल्व करने के बाद tan c जो फाइनली आ रहा है कितना आएगा 16/63 आ रहा है, यस 16/63 है, 63 आएगा। अब बेटा tan c आ गया तो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल से आप लोग sin c निकाल सकते हो। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप, इसको हमने c मान लिया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होएगा यहाँ पर tan मतलब 16 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन 63, तो बेटा ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा निकाल के बताओ, 65 आएगा शायद, रूट के अंदर आएगा 42225, तो ये 65 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जो sin c आ रहा है 65 आएगा। sin c जो आएगा तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर 16/65, आपका ये फाइनली आंसर आ रहा है। बस बेटा ये वाली वो राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं ना। क्या हुआ, ठीक है बेटा देखो tan c निकल के tan c निकल आया, के हिसाब से वो tan c निकल आया, आप लोग पहले ये बताओ कैसे निकला सर? बेटा tan c इसको सॉल्व करो ना, -4/12 इक्वल टू -5/16 इंटू tan c माइनस tan c, इसको सॉल्व करने के बाद tan c आएगा, आप लोग सॉल्व करके कॉपी में देखो। सर बोलो बेटा। सर नहीं पता चला वो ने लास्ट तो कहा कि है ना वाला। अच्छा ठीक ठीक ओके, मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ बेटा, इसको देखो माइनस का 4/12 इक्वल टू 16 कॉमन लोगे, और सॉरी 16 एलसीएम ले लो तो माइनस का 5 tan c माइनस का 16 tan c, ओके। यहाँ पर बेटा माइनस का 5 माइनस का 16 माइनस का 21/16 tan c, ओके, माइनस का 4/12। अब बेटा क्या करना है आपको, थोड़ा सा इधर tan c इक्वल टू माइनस का 4/12 इंटू 16/-21। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा 16/63 आ जाएगा। सर वो पता नहीं चला
-3/4 + 5/12 का एलसीएम क्यों लिया? 10c को क्यों नहीं लिया? बेटा tan c को एलसीएम आप ले लो, बट ज्यादा आप लेंदी हो जाएगा, आप समझ रहे हो, आप लोग करोगे तो बैठ के करते ही रहोगे, इसलिए मैंने केवल इसका लिया है यार एलसीएम। समझ में आया जेनिल? बेटा यदि आप tan c का भी लोगे एलसीएम आएगा आंसर उससे भी, बट लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने केवल इसका ले लिया, इसके बाद tan c को इधर भेज दिया। ठीक है, आप उससे भी करो, उससे भी आंसर आएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ, आप कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा आपका। सर आपने तो कहा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम बेटा राइट एंगल क्यों ट्रायंगल लगाया? हमने साइन सी को मान के, ये वाला एंगल यहाँ पर साइन सी को हमने मान के किया है ना, इसको केवल साइन सी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल लगाया ना, पूरे के लिए थोड़ा लगाया है। देखो यहाँ पर केवल इसका मतलब ये है एंगल ए इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो बेटा ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है यदि यहाँ से हम लोग कॉस ए tan ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसको केवल बोल दिया गया ऑब्ट्यूस एंगल, तो मतलब ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब जो cos ए और tan ए आएगा वो निगेटिव आएगा, बस इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है। बेटा ये भी चीज आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकाल के लगाओगे। ठीक है जय, क्लियर हुआ? हाँ सर। बेटा केवल इसका मतलब ये है साइन ए इज ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यदि ए एंगल है तो उसमें साइन केवल पॉजिटिव होगा और cos ए और tan ए निगेटिव होगा, बस इसका मतलब ये है, केवल इसीलिए केवल ये लाइन बोली गई है, और जेई के लिए ऐसे ही लाइनें बहुत फेवरेट होती हैं। ठीक है, ओके सर। और इसमें कोई खास बात नहीं है, और ये जो मैंने आइडेंटिटी लगाई इसको मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे, इसके बाद ये वाली जो आइडेंटिटी है अभी मैं बताता हूँ कैसे आती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा अभी ना करना आप लोग, इसको शायद नेक्स्ट लेक्चर में मैं ही कराऊंगा, क्योंकि अभी इस पे कुछ आइडेंटिटी लगेगी वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा और किसी को डाउट तो नहीं है? पूछ लो यदि डाउट हो तो। बोलो बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओके, अब देखते हैं बेटा, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल फार्मूला, मतलब बेटा अभी तक हमने a प्लस बी का पढ़ा था, अब उसमें a प्लस बी प्लस सी का भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल फार्मूला। ओके, बेटा यार देखो, आप लोगों को हार्ड लग रहा हो क्वेश्चन तो प्लीज मैं इजी कराना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग दुखी मत होना यार कि नहीं यार सर ने बहुत हार्ड करा दिया। ठीक है, यदि हार्ड लगे आपको, जब भी लगे कि नहीं मेरे को थोड़ा सा सर से ऊपर से जा रहा है, तो आप लोग प्लीज बोल देना, मैं इजी क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, नहीं सर, हार्ड ही कराओ। ओके, साइन ए प्लस बी प्लस सी, बेटा अभी तक साइन ए प्लस बी का हमने देखा था फार्मूला, अब साइन ए प्लस बी का देख रहे हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी का देख रहे हैं, तो बेटा इसका फार्मूला क्या आएगा, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस सी। ओके, नोट कर लो बेटा, माइनस का साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, ये मल्टीप्लाई में बेटा तीनों, बेटा जो साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, ये फार्मूला आपको देख रहा है क्या कैसे आया? हाँ सर। तो बेटा इसमें आप ऐसा करो, साइन ए बी प्लस सी
अब आप लोग इसको ए मानो, इसको केवल बी मान के साइन ए प्लस बी का पहले फार्मूला एक्सपेंड करो, तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी प्लस सी, ओके, प्लस कॉस ए साइन बी प्लस सी। बेटा इसको हमने केवल बी मान लिया था, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमने लगा दिया, ठीक है। अब बेटा आपको साइन सॉरी कॉस बी प्लस सी का फार्मूला और यहाँ पर साइन बी प्लस सी का फार्मूला ओपन कर दो, जो ओपन करोगे मल्टीप्लाई कराओगे तो यही चीज आ जाएगी, ओके जी। कर दूं क्या मैं, ओके सर। कर दूं? नो सर, नो सर, चलेगा। ठीक है, साइन ए, अब देखो कॉस ए कॉस बी प्लस सी को ओपन करो तो क्या आएगा कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, ओके, प्लस कॉस ए एज इट इज, फिर साइन बी बी प्लस सी को ओपन करोगे तो क्या आएगा साइन बी कॉस सी। बेटा आप लोग एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा आप लोग इसको ओपन करो। बेटा यहां पर साइन बी कॉस सी प्लस कॉस सी साइन बी, नहीं सर, क्या हो गलत साइन है? सी कॉस भी आएगा ना। बेटा कॉस साइन बी कॉस सी प्लस कॉस सी, अच्छा गुड, मतलब आप लोगों को फार्मूला लर्न भी हो गया इतनी जल्दी, बहुत अच्छी हाँ बात सर। है। साइन बी कॉस सी कॉस बी साइन सी, ओके। अब बेटा इसमें आप मल्टीप्लाई करा लो, शायद ऊपर वाली चीज है। सर थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्या हुआ बेटा? ये थर्ड स्टेप सर। यस बेटा, इसके बाद अभी आप लोग मल्टीप्लाई कराओ, इसमें आप करा लो साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस, सर ये नहीं, उसके ऊपर वाला आप जो करा रहे हो उसके ऊपर वाला। नहीं बेटा इसके बाद देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्लस सी को हमने एक मान लिया था, बी प्लस सी को हमने बी केवल मान के साइन ए प्लस बी से ओपन किया, इसके बाद बेटा कॉस बी प्लस सी साइन बी प्लस सी को ओपन किया, ठीक है। अब इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको साइन ए को मल्टीप्लाई करा दिए, कॉस ए को मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। साइन ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी, ओके। अब देख लो बेटा शायद यही लिखा हुआ फार्मूला, यस सर। देखो शायद यही लिखा होगा, ओके, क्लियर हो बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट फार्मूला लिख रहा हूं। तो ये मत सोचना फार्मूला भी कहीं ना कहीं से आता है, ठीक है। बस जैसे मान लो ये वाला फार्मूला है, इसको मैंने मुझे लगा कि आप लोगों को बताने की जरूरत है, इसलिए मैंने बता दिया। अब ऐसे ही कॉस ए बी प्लस सी, उसका बेटा सेम ऐसे ही आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस सी साइन बी, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको भी।
अब बेटा यहाँ पर अगला फार्मूला tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ओके, या बेटा इसको ऐसे भी लिखा जाता है tan सिग्मा ऑफ a, मतलब a प्लस बी प्लस सी को सिग्मा ऑफ a, सिग्मा का मीन्स ऐड होता है। ओके, सिग्मा ऑफ tan a माइनस पाई ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस सिग्मा tan a tan b, ये भी इसका फार्मूला होता है। नोट करो बेटा यहां तक। बेटा सिग्मा का मीन्स होता है कि कोई भी क्वांटिटी जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 डैट डैट डैश n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। और जैसे यदि 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, मतलब यदि नंबर मल्टीप्लाई में तो उसको पाई से डिनोट करते हैं, और यदि ऐड में है तो उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बेटा जो मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c कहां से आया वो देखते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक नोट हो गया सबका। बेटा नोट हो गया सबका। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसी से देखते हैं। यदि हमने बोला था बेटा इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, देन तो बेटा यहाँ पर आप a प्लस b प्लस c की जगह पाई रख दो आप। tan पाई इक्वल टू सिग्मा ऑफ tan a माइनस पाई ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस सिग्मा ऑफ tan a tan b। ओके, अब बेटा tan p की सॉरी tan पाई की वैल्यू कोई मुझे बता दे क्या आता है। tan 180 बोलो बेटा tan 180, क्या सर? tan 180 की वैल्यू क्या होगी। बेटा tan 180 की वैल्यू भी नहीं आती आप लोगों को, जय क्या होगी। सर आप जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। बेटा tan 180 की वैल्यू क्या होगी, ये tan 180 की वैल्यू या tan पाई की वैल्यू। 0 सर। ओके, 0 हो गया। 0 इक्वल टू सिग्मा tan a माइनस पाई tan a अपॉन, ये तो बेटा जो भी लिखा है ये 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या आया, सिग्मा tan a इक्वल टू पाई tan a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b इंटू tan c। ओके, तो यही चीज हमने लिखी थी वहां पर। यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, देन tan a प्लस tan b प्लस tan c सर इक्वल। वापस एक्सप्लेन करो ना सर। ओके बेटा, बेटा देखो हमने बोला था ये जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई यदि दिया हो आपका, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हो, तो यहाँ पर आप tan a प्लस बी प्लस सी की जगह tan पाई कर दिए। ठीक है, तो बेटा tan पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो बेटा जो ये वाला पूरा पोर्शन है 0 की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 हो गया, तो इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पर,
tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू, ये सॉरी माइनस है, माइनस tan A tan B tan C। अब बेटा क्या करना है, जीरो के ये वाला पूरा टर्म जीरो की तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, tan A tan B tan C इक्वल टू क्या आएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C। ओके, यही आपका दिया हुआ है बेटा, क्लियर हो सबका? यस सर। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लो जिसको नोट करना हो, इसको ऐसा नोट कर लेना, इफ tan सॉरी a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, देन tan a tan b tan c इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है। ठीक है, सर ये ए प्लस बी प्लस सी पाई होता ही है या सिर्फ? नहीं बेटा, अरे यार ये तो हमेशा होता है ना, ट्रिंगल का तीनों सम का सम 180 होता है, ये भी मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हाँ वो मालूम है। तो उसी तो बेटा ट्रिंगल के तीनों सम तो मतलब ट्रिंगल के ही तीन एंगल ले लिए हमने जिनका सम 180 कर दिया। ओके, आपको ये पता है ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता? अभी सीखे हो आप लोगों ने, देखा है? मैं बताता हूँ थोड़ा सा, आज आपको ट्रिंगल के बारे में जानकारी देता हूँ। ठीक है बेटा, बेटा मैंने ये चीज बोला आपको कि जो ट्रिंगल के, थोड़ा सा स्टडी ट्रिंगल के बारे में करते थे, ट्रिंगल बना लेते हैं। ओके, अब बेटा जो ये ट्रिंगल ए बी सी है, आप लोग बताना, तो हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच लिया जो ए से पास हो रही है। ओके, तो आप लोग ये चीज तो आपको पता है, एक अल्टरनेट एंगल, यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। ओके, यदि ये थोड़ी होगा। वो थीटा थोड़ी होगा। ये थीटा होगा, यस, सर उसके लेफ्ट साइड वाला होगा। हाँ सर, ये थीटा होगा। मतलब क्लियर है आप लोगों की चीजें। तो थीटा 1 यदि ये है तो ये भी थीटा 1 हो जाएगा, यदि ये बेटा थीटा 2 है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 2। ओके, तो बेटा और ये क्या हो जाएगा, हाँ थीटा, सर, ये प्रूफ तो हमने 9th में किया था। ये थीटा 3 होता है। ठीक है, तो बेटा आपको ये तो पता है कि स्ट्रेट एंगल जो, सॉरी स्ट्रेट लाइन होता है वो आपको जो एंगल सब्सटेंड करता है वो कितना 180। ओके, तो यहाँ से बेटा 180 कितना हो गया, डिग्री। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसी से बेटा प्रूव Yes, होता है sir. जो ट्रिंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। ओके, क्लियर हो बेटा? यस सर। ओके, ओके। अब बेटा एक थोड़ा सा भी यहीं पर देख लो, ट्रिंगल में एक आता है हीरोज फार्मूला, पढ़ा है? सर सर वो एरोन होता है हेरोन कि नहीं होता? यस सर। हीरोज फार्मूला, आएगा ना। हीरो Yes, नहीं sir. होता सर, एरोन होता है। एस इंटू सर हेरोन होता है, एस हीरोज थोड़ी होता है। क्या होता है और क्या होता है, हीरोज, हीरो लिखा है सर आप हेरोन्स, लोगों ने। हेरोन्स ए रहेगा सर। बेटा हीरोज पढ़ो यार, याद रहेगा ज्यादा। ठीक है, वो मेरे को भी पता है। ठीक है, हीरोज ही पढ़ो, ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, हीरोज लिख दे। ओके, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर एस क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये भी ट्रिंगल के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, नोट कर लो जिसको ना हो तो। अब बेटा ट्रिंगल के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको और देता हूँ। कोई ट्रिंगल है ए बी सी जिसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ है ए बी सी। ओके बेटा, ट्रिंगल की कोई भी दो लेंथ का सम तीसरे से हमेशा बड़ा आएगा। ओके, ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर।
बेटा ट्रेंगल की कोई भी दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा और हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, ठीक है। यस यस ओके, नोट कर लो बेटा। यदि ये चीज आ रही है तो बेटा यहाँ पर आपको एक चीज और देखा होगा, यदि इनका स्क्वायर कर देते हैं, या इसमें सॉरी इसमें आप ऐसा करो ए बी सी का, इसमें सी का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें ए का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें बी का मल्टीप्लाई करा दो, क्या आएगा? सी स्क्वायर इज लेस देन सी ए प्लस बी। यहां से बेटा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज लेस देन बी प्लस सी। यहां से बी स्क्वायर इज लेस देन बी ए प्लस सी। अब बेटा अब इनको अंदर इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या आ जाएगा? समीशन ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन ये 2 सिग्मा ए बी, यही आएगा तो कुछ और आएगा? बताओ। सर ये पता नहीं चला इस सिग्मा वाला कैसे। बेटा इन तीनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दो। ऐड 1 + 2 + 3 ऐड कर दो तो बेटा क्या आ जाएगा? इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन, इसमें बेटा मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी या बी ए प्लस बी सी। बेटा देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज लेस देन 2ac प्लस 2bc प्लस 2 क्या आएगा? बोलो। ए बी ए बी। ओके, तो यहाँ पर बेटा अब देखो इनका तीनों का समीशन में दिया हुआ है, तो जो सब ये दिया हुआ है ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2ac प्लस 2bc प्लस 2ab। ओके, या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो। सर ये आपने सिग्मा ए स्क्वायर क्यों लिया? हाँ B सर, स्क्वायर ये नहीं ले सकते? बेटा सिग्मा बी लिखा स्क्वायर, कैसे? सिग्मा बी स्क्वायर ले लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम थोड़ा सा जनरली लेते हैं, यहाँ पर सिग्मा बी स्क्वायर ले लो तो उसका ये मतलब क्या होगा? उसका आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ऐड किए, ठीक है। ये क्लियर हो बेटा? बट मतलब कुछ भी लिख मतलब ए बी सी में से तीन। हाँ, तीनों में HP कोई एक लिख सकते हैं। ओके, और लेस देन वाला उसमें से सिग्मा वो लिखा कैसे है सर, वो मालूम नहीं पड़ता। देखो बेटा यहाँ पर 2 तो कॉमन ले लिया हमने, बाहर अंदर क्या बचा? सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए सी बी सी ए बी 2 कॉमन लेने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बेटा हम इनको सम लगा के लिख दिए, समीशन करके ए बी बस लिख दिया, काम खत्म। 2 सिग्मा ऑफ ए बी। मतलब कुछ भी लिख सकते। ओके बेटा, यहाँ पर ए बी लिख सकते हो या बी सी भी लिख सकते हो या सी ए लिख सकते हो सिग्मा के बाद, ठीक है। ओके सर, हाँ अभी मालूम पड़ गया। ओके ठीक है, मालूम ही होना चाहिए आप लोगों को। ऐसा बेटा- सीखा है नहीं तो कहाँ से पता चलेगा। नहीं नहीं ये बिल्कुल बिल्कुल, समझ नहीं आया सर, हाँ वो तो समझ सिग्मा नहीं ए है बी समझ नहीं आया। बेटा। यहाँ पर ए बी प्लस हमने अभी आपको बताया है, यदि आपका जो सिग्मा का मीन्स क्या होता है? जब आप नंबरों को ऐड करोगे, नंबर्स का एडिशन, और पाई का मतलब क्या होता है? नंबर्स का मल्टीप्लाई में जब। ओके, तो यहाँ पर बेटा हाँ, सर। नंबर्स एडिशन में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एडिशन में है, तो उसको हमने सिग्मा से डिनोट कर दिया। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको बेटा हमने 2 सिग्मा ab से लिख दिया, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने 10th तक नहीं सीखी, 11th में सीखेंगे। ओके, ओके ओके सर। तो स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे चीजें। नोट कर लो बेटा। अब इसके बाद वो क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, वो क्वेश्चन कर ले, इसके बाद बस ऑफ करते हैं क्लास को, ठीक है। करे बेटा क्वेश्चन या नेक्स्ट लेक्चर में करें? बताओ, जैसा बोलो आप लोग। सर नेक्स्ट लेक्चर में रखो ना। ओके ठीक है।